राधे कृष्ण लोग, भाई एंड बहनों सभी लोगों को। मेरी आज की बात का टॉपिक ये है कि ज़रा ये बताएं, जहाँ मैं गलत कर रही हूँ तो आप कमेंट्स करके बताइए कि मैं इतनी नॉलेजफुल तो नहीं हूँ, मगर हाँ इतनी समझ तो हर किसी को होगी कि मुर्दे जब किसी घर में कोई घटना घटित हो जाती है तो उस मुर्दे को जला के फूंक के सारे क्रियाक्रम करने के बाद 13 दिन की तिरही कंप्लीट करने के बाद उसके घर में कहते हैं अब शुद्धिकरण हुआ है। उसके बाद अब हम लोग कुछ ढंग का काम कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। मुर्दा जब तक घर में रहेगा, चाहे वो आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, चाहे बच्चा हो, अगर वो मृत हो गया है तो उसको मृत समझकर पूरा घर अशुद्ध हो गया। 13 दिन तक उसकी शुद्धता का ढेर सारे आडंबर करे जाते हैं, सब कुछ किया जाता है। उसके बाद कि मुर्दे को तुरंत हटा दो, नहीं गंध आने लगेगी। सब कुछ साफ़ सुथरा करने के बाद 13 दिन के बाद तब घर में पूजा पाठ चालू होती है कि अब घर शुद्ध हो गया, अब हमारे शरीर शुद्ध हो गए। और ये देखिएगा फिर उसी के अपोज़िट बकरे को काट के उसके मृत शरीर को, वो भी तो मुर्दा हुआ, उसको लाते हैं आप बाकायदे मिर्च मसाला ये सब चीज़ों से छौंक बघार के, बकरा, मछली, अंडा, मुर्गी, गैया, भैंसे, सूअर, इन सबको मार काट के जो मीट खाते हैं, एक मुर्दे को तुम छौंक बघार के बाकायदे पूरा परिवार खुशी खुशी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब मिल के खाते हो, तब तुम्हारी शुद्धता कहाँ जाती है। फिर कहते हो मुझे भूत पकड़ रहे हैं। आत्मा चाहे चींटी की हो, वो शरीर चींटी का होता है, चाहे हाथी का हो, चाहे किसी का भी हो, आत्मा तो उतनी ही होती है। जिस वक्त तुम लोग उसको मार रहे हो, काट रहे होते हो, उस वक्त उस शरीर से निकल के अपने आँखों से देखती है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया है। जब तुम उसके मांस के टुकड़े कर करके उसको कल्हार के खाते हो, खाने के बाद हग के निकाल देते हो, तो क्या सोचते हो बच जाओगे? ये जो सब प्रलय मची वो उसी का नतीजा है। तब तुम्हारी 13 दिन की शुद्धि बुद्धि कहाँ जाती है। अगर यही चीज़ अगर मैं कहूँ तो बहुत बुरा लगेगा। किसी की औलाद ख़त्म हो जाए तो उसको बहाने क्यों जाते हो? मिर्च मसाला लगा करके उसको काट के पूरा परिवार कल्हार कुलूर के खाओ। नहीं, मेरी औलाद है, उसमें तुम्हारा DNA घुसा है, मेरे माता पिता हैं, वो जानवर के वो किसी की औलाद या किसी के बच्चे नहीं होंगे। दंड भोगना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब यही, ये दिमाग की बत्ती जलाएं, और जो भूंज भूंज खाते हैं वो इकट्ठे फैमिली सहित उड़ जाते हैं बम की तरह।